हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं महा मैराथन झारखंड करंट अफेयर जो स्टडी फॉर गोल के द्वारा किताब निकाला गया है, उसी का एमसीक्यू टॉप 150 एमसीक्यू लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ऐसे एमसीक्यू सवाल जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल मैं करा रहा हूँ उस सारे आधार पे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि हाल ही में संपन्न हुए गांडेय विधानसभा उपचुनाव किसने जीता? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जो है गांडेय विधानसभा उपचुनाव जीती है, जो कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित रखती है और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना सोरेन। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड के किस महान व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह का नामकरण रखा गया है? तो याद रखना लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में विमोचित पुस्तक सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत के लेखक कौन है? तो याद रखना घनश्याम जो है इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता के संकट बनाम आदिवासियत के लेखक जो है ऑप्शन नंबर ए घनश्याम है। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, महिला हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची में कब से कब हुआ? तो याद रखना है 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुआ है महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, जो कि रांची में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई? तो याद रखना जो है जमशेदपुर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की छुटनी महतो को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना यह सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित रखते हैं छुटनी महतो, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक कार्य के लिए योगदान के लिए। आठवां नंबर सवाल, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के अनुसार यदि प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन के अनुबंधित या प्रबंध तंत्र व षड्यंत्र करने पर कितने साल और कितने करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है? तो याद रखना अगर चीटिंग करना में पकड़ा जाए तो 10 साल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में निर्मित झारखंड हाईकोर्ट भवन के लिए टेराकोटा पेंटिंग्स किस प्रसिद्ध आर्टिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है? तो याद रखना श्याम विश्व शर्मा के द्वारा यह तैयार किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, अबोह आवास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह 15 अगस्त 2023 को श्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इस योजना के तहत 8 लाख पक्का आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया, यह भी सही है। योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासहीन तथा निराश्रित परिवारों को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। पहला सेट हम लोग खत्म किए। दूसरा सेट, टोटल 15 सेट लेकर आया हूँ। सारे सेट में 10-10 सवाल है, लगभग टॉप 150 एमसीक्यू सवाल लेकर आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। दूसरा नंबर सेट का पहला सवाल, हाल ही में यानी 27 फरवरी 2024 को शिवनाथ प्रमाणिक का निधन हो गया। वह झारखंड के किस क्षेत्रीय भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं? तो याद रखना यह खोट्ठा से संबंधित रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के किस छऊ नृत्य कलाकार को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना परीक्षित महतो को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए थे? तो याद रखना 5 गोल स्कोर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, हजारीबाग के किस स्थान से पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है?
तो याद रखना है बहोरनपुर में मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो याद रखना है विद्युत वरण महतो जी को संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितनी है? तो याद रखना 28.6% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या आबादी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, वर्तमान में झारखंड कर्मचारी आयोग यानी जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना प्रशांत कुमार जो है जेएसएससी के अध्यक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वह झारखंड के क्या थे? तो याद रखना झारखंड के ऊर्जा मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लालचंद महतो जो है झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड में किसको इस वर्ष 2024 से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना पूर्णिमा महतो को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और चामी मुर्मू को भी मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों को मिला है, 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 10वां नंबर सवाल, मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया था? तो याद रखना एंटी वेनम दवाई जो है सरकार हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को यह बता दिया, चेतावनी दे दिया कि यह दवाई हर अस्पतालों में उपलब्ध करा देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंटी वेनम दवाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। दूसरा सेट सब खत्म हो गया, अब तीसरा सेट हम लोग फिर आते हैं, फिर 10 सवाल आएंगे। सवाल है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रति माह कितना धनराशि प्रदान किया जाता है? तो याद रखना 2500 रुपये प्रति माह धनराशि प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, दुमका जिले में स्थित ठीक है कौन से जगह से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? तो याद रखना दुमका जिले के महाबला पहाड़ से, महाबला पहाड़ जो है दुमका जिले में स्थित है, यहीं पर आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वह झारखंड के क्या मंत्री थे? तो ये सवाल रिपीट हो गया है, तो ऊर्जा मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, काव्य संग्रह संक्रमण काल नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो याद रखना संक्रमण काल नामक पुस्तक के रचयिता प्रेम रंजन निमेश थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, झारखंड के युवा नेता जयराम महतो किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े? तो याद रखना यह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और 3,47,222 ऐसे कुछ समथिंग वोट भी लाया था। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में पहले चरण में और देश के चौथा चरण में ठीक है कितने सीटों का झारखंड में चुनाव हुआ? तो याद रखना 4 सीटों का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, वर्तमान में झारखंड के अनुसूचित अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के मंत्री कौन है? तो याद रखना इसके मंत्री जो हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बसंत सोरेन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी चेंज हो गया है, अभी नया जो यह चुना गया है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किसे चुना गया है। 8वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित में था? तो याद रखना है पीर टाड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि गिरिडीह से संबंधित रखते हैं, गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जो है 2024-25 में सिंचाई परियोजना का एक प्रस्तावित मतलब प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पीर टाड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। 9वां नंबर सवाल, राज्य में पहली बार पेश बाल बजट कितने करोड़ रुपये का था? यहाँ से एक सवाल हमेशा याद रखना है, झारखंड का पहला जो बजट था ठीक है उस बजट का नाम था बाल बजट। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो 24-25 का बजट था उस बजट का क्या नाम था। ठीक है, तो बाल बजट जो पेश किया गया था 2001 में वह कितने रुपये का बजट था? तो याद रखना 8,866 करोड़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं,
झारखंड कैडर के लिए के किस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना अमित खरे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमित खरे जो है झारखंड के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर सेट आते हैं। चौथा नंबर सेट का पहला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए झारखंड बजट में पेश किया गया? तो याद रखना है 1,28,900, ठीक है, 1,28,900 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। मतलब झारखंड वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रस्तावित पेश किया गया 1,28,900 करोड़ रुपये। इससे पहले 1,16,000 कुछ समथिंग था और उससे यही ऑप्शन नंबर सी है ना, 1,16,000 इससे 2023-24 में था और उससे पहले जो 2022-23 था उसमें 1,01,000 ऐसे कुछ समथिंग था। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं चौथा सेट का। अबुआ आवास योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किया गया था? तो 4831.83 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, चुनाव आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना झारखंड को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड में किस चीज की खेती को कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है लाह की खेती। ठीक है, लाह की खेती जो है ना, इसे कृषि का दर्जा मिला है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पांचवा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड से संबंधित किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला कीर्तिमान रचा है? तो याद रखना ईशान किशन, ठीक है, जो कि नवयुवक खिलाड़ी है, रांची से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला कीर्तिमान रचा है, तो ऑप्शन नंबर सी ईशान किशन के द्वारा किया गया। छठा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इसकी जन्म जो है 7 जुलाई 1981 को हुआ था। ठीक है, कथन में है क्या? हाँ, कथन में। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने आईपीएल टीम में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने कप्तानी में 5 खिताब जिताया, 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी 2 भी सही है। तीसरा, इन्होंने आईपीएल 2016-17 में पुणे सनराइजर्स के कप्तान थे। ये ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। उनकी कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ, ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर सवाल, झारखंड की छुटनी देवी को किस क्षेत्र के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये सवाल भी रिपीट हो गया है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड राज्य के नए डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखना डी के पांडे, अजय कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नए डीजीपी बने। 9वां नंबर सवाल, HURL का पूर्ण रूप क्या है? तो HURL का पूर्ण रूप हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, चौथा का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्ट फिल्म का चयन ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म एक्शन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जादूगोड़ा शॉर्ट फिल्म। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां सेट का पहला सवाल आता है। सवाल है कि अप्रैल में रांची से झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू किया था? तो याद रखना हेमंत सोरेन ने। ठीक है, अप्रैल में किया गया था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, साहित्य अकेडमी संथाली बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किन्हें मिला है? तो याद रखना है मानसिंह मांझी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो याद रखना 15 लाख रुपए अधिकतम ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, रांची के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यत्र एवं अपने समकक्ष पर्यटन आकर्षकों में से किसकी बराबरी करता है? तो याद रखना जयपुर उद्यान राजस्थान की बराबरी करता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड सरकार ने साहिबगंज जिले में पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की योजना कब शुरुआत किया गया था? तो याद रखना 15 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आच्छादन कितना है? तो याद रखना 0.08। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड के हैं? तो याद रखना रॉबिन मिंज भी झारखंड से संबंधित, कुमार कुसागर भी है और महेंद्र सिंह धोनी मही तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। ठीक है। 8वां नंबर सवाल आते हैं। आठवां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आठवां नंबर सवाल, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत पेड़ लगाने में खर्च हुए कुल राशि का कितना प्रतिशत राज्य सरकार देगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। तो याद रखना है जो मुख्यमंत्री के द्वारा यह किया जाएगा कि जन वन योजना के तहत कितना खर्च जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 75% जो है झारखंड सरकार देगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, RIIG का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। RIIG का पूर्ण रूप रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं। सितंबर 2023 को शिवाजी महान केरे का निधन हो गया। वह झारखंड के पहले क्या थे? तो पहले DGP थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के पहले DGP जो थे वह कौन थे? तो याद रखना शिवाजी महान केरे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी महान केरे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब आते हैं हम लोग छठा सेट का पहला सवाल। सवाल है कि झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिनका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस ने खरीदा है? तो याद रखना रॉबिन मिंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हालांकि खेल नहीं पाए चोट के कारण, तो गुजरात टाइटंस के द्वारा रॉबिन मिंज को खरीदा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड से संबंधित रखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड बिहार के लिए चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है? तो याद रखना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के नाम के आगे कौन से नाम से जोड़ना आवश्यक कर दिया है? तो याद रखना CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो याद रखना कपिलो पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किसकी खेती के लिए कृषि का दर्जा दिया है? तो याद रखना लाह की खेती के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल रिपीट हो गया। 6ठा नंबर सवाल आते हैं। एक सिख नेता की दास्तान नामक आत्मकथा झारखंड के किस राजनीतिज्ञ से संबंधित है? तो याद रखना इंद्र सिंह नामधारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के वित्त योजना और विकास वाणिज्यकरण खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो याद रखना रामेश्वर उरांव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के आदिवासी कला परंपरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना मनोज कुमार कपरदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड एंटीमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटानागपुर प्लेटो नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखना मिहिर वत्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं। जुलाई 2023 को आदिवासियों ने झारखंड के गोड्डा जिले के बेआरीजोर ब्लॉक में किसके द्वारा ओपन कास्ट कोयला खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था? तो याद रखना ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के विरुद्ध यह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
7वां नंबर का सेट। फिर हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल। झारखंड में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान किस रैंक के अधिकारी कर सकता है? तो याद रखना, यह जो है दरोगा, सब इंस्पेक्टर भी जांच कर सकता है, इंस्पेक्टर भी, डीएसपी भी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, एशियन विमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थल में हुआ है? तो याद रखना, रांची के झारखंड में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर रांची झारखंड में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया? तो याद रखना, रघुवर दास को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला गैर आदिवासी झारखंड के सीएम रहे हैं और पहला जो सीएम है जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि JSFSS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, JSFSS का पूर्ण रूप झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, PVTG का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा करंट में भी न्यूज़ में था ये। छठा नंबर सवाल आते हैं, गोड्डा में स्थित अडानी पावर प्लांट किस देश के बिजली प्रदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है? तो याद रखना, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के लिए यह जो है पावर प्लांट की स्थापना हुई है गोड्डा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, महिला हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची में कब से हुआ? तो रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी सवाल रिपीट हो चुका है, अलग अलग सेट है तो रिपीट होना लाजमी हो सकता है। आठवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है, मैरी नीलिमा केरकेट्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग के मामले में झारखंड को देश का कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, झारखंड को 13वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेट का पहला सवाल है कि हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो सलीमा टेटे को यह सम्मानित मिला है, अंशुता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, पूर्वी क्षेत्र से बेस्ट विमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो निकिता कुमारी को यह सम्मानित मिला है। बेस्ट विमेन डेयरी फार्मर इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित निकिता कुमारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में डॉक्टर सबा अहमद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो याद रखना, टुंडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, इस आधार पे वह राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, हाल ही में सरायकेला छऊ नृत्य के स्तंभ रहे पद्मश्री से सम्मानित जो किया गया वह निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो याद रखना, गोपाल प्रसाद दुबे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं, सरायकेला छऊ नृत्य से संबंधित रखते हैं तो गोपाल प्रसाद दुबे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड की किस युवती का स्टार्टअप मेडिसेवा को टॉप 75 विमेन प्रोन्योर में शामिल किया गया है? तो उसका नाम रचिता कासवाली है। ऑप्शन नंबर कासली वॉल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की किस युवती को स्टार्टअप मेडिसेवा का टॉप 75 विमेन प्रेन्योर का शामिल किया गया? तो रचिता कासलीवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत किस जिले में हुआ है? तो याद रखना, दुमका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुमका में यह किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि को संपूर्ण देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो याद रखना, 15 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर को। 8वां नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया है? तो याद रखना है, आदित्यपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आदित्यपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है। 9वां नंबर सवाल आते हैं,
सवाल है कि निम्नलिखित में से किन्हें संगीत नाटक अकेडमी के काउंसिल सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यार नंदलाल नायक को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में झारखंड में कौन सी खिलाड़ी शामिल किया गया है? तो याद रखना है सुचिता मुंडा को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेट का पहला सवाल, झारखंड के किस युवा को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने टीम पर रखा था? तो याद रखना है प्रज्वल पांडे को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऋषि सुनक अभी पराजित हो चुके हैं, अभी प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल आते हैं, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना हॉकी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, CUJ किस शिक्षक को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना है सचिन कुमार को भी और भास्कर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से दोनों। चौथा नंबर सवाल, हाल ही में किसने सबसे छोटा एंटीना बनाया है जो कि अल्ट्रा वाइडबैंड एंटीना है? ठीक है, सबसे छोटा एंटीना जो है किसने बनाया है? तो याद रखना प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, किस शहर में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत हुई है? तो याद रखना बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल, MS धोनी से सवाल JSSC ने पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। छठा नंबर सवाल आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के डेमोग्राफिक्स सैंपल सर्वे के अनुसार बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला स्थान रखता है? तो याद रखना झारखंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। सातवां नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के शुरुआत किया गया, यह कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग छात्र छात्राओं, दिव्यांग तथा विधवाओं को निःशुल्क बस सुविधा देना, ऑप्शन नंबर ए इसकी मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में झारखंड आंदोलनकारियों को निःशुल्क बस सेवा देगी, दूसरा भी सही है। तीसरा, HIV पॉजिटिव को भी निःशुल्क बस सेवा दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण कब से कब तक प्रस्तावित किया गया है? तो याद रखना 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो याद रखना पलामू में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में लोकप्रिय पुस्तक राइड अबव द क्लाउड का लेखक कौन है? तो याद रखना संजीव शेखर जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट का पहला सवाल है कि हाल ही में लोकार्पित उरांव पुरखा खीरी मोडा के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक जो तेतरू उराय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन देती है? तो झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को 4000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में TRI ने किस आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है? तो याद रखना बौद्ध, बथुड़ी और चेरो जनजाति, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से दोनों। चौथा नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है? तो राष्ट्रीय रेफरी जज जो है सुनीता एक्का बनी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज जो है सुनीता एक्का बनी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि दिया जाता है? तो याद रखना पेंशन के रूप में प्रति माह जो है 10,000 रुपये दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्व खिलाड़ी है। 6ठा नंबर सवाल, झारखंड के किन दो शहरों के बीच विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ किया गया है? तो याद रखना है कि रांची से गिरिडीह तक किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विस्टाडोम कोच की ट्रेन की शुरुआत रांची से गिरिडीह किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में हो भाषा के विकास के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो बहुत बड़ा नाम डॉक्टर जानम सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं,
भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं। हाल ही में श्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, वह झारखंड के किस विभाग के मंत्री थे? तो याद रखना वह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री भी थे। दूसरा, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। 10वां नंबर सवाल, हाल ही में किन्हें झारखंड के राज्यपाल का एकेडमी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेट का पहला सवाल। सवाल है कि किसके द्वारा संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट JMDP के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में लोहारदगा, गुमला, कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो याद रखना वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विश्व बैंक के सहयोग से यह प्रस्तावित है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया है? तो याद रखना अब बढ़कर 13,716 किलोमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड बजट 2023-24 के तहत निम्नलिखित में से किस शहर में मनोचिकित्सक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना पलामू में भी किया जाएगा, चाईबासा में भी किया जाएगा, दुमका में भी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी में किया जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार निम्नलिखित में से किन भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी? तो याद रखना बांग्ला और उड़िया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, नेने पेटे नामक बाल साहित्य पुरस्कार के रचनाकार कौन है? तो मान सिंह मांझी। नेने पेटे बाल मान सिंह मांझी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 6ठा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक धनबाद के लोकप्रिय लेखक शिव खेड़ा के द्वारा लिखा गया है? तो शिव खेड़ा के द्वारा जो है यू कैन विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी पुस्तक को लिखा गया। 7वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों में प्रगनायतों को कितने मानदेय के रूप में स्वीकृति किया गया? तो याद रखना 3000 रुपये प्रगनायतों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 2022 में किया गया था, सही है। दूसरी, योजना के तहत EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष के बाद भी लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, PG, PhD होल्डर नहीं, इसमें 4% का ब्याज पर 20 लाख तक लोन नहीं, 15 लाख तक दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ए और बी, 1 और 2 सही है। 9वां नंबर सवाल आते हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभुक को कुल कितना धनराशि प्रदान किया जाता है? तो याद रखना 40,000 रुपये सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के तहत लाभुकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं। मरांग गोम्ब के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु कितने छात्र छात्राओं का चयन किया गया है? तो याद रखना 25 छात्र छात्राओं को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट का पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में झारखंड में कितनों सीटों का चुनाव हुआ? तो याद रखना 3 सीटों का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को फोर्ब्स मैगजीन के फोर्ब्स 30 अंडर 30 में अपनी जगह बनाई है? तो उसका नाम है यश अग्रवाल और उदिता राय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ए और बी दोनों। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। IPL 2024 में भाग लेने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो याद रखना IPL 2024 में भाग लेने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी जो हैं उसका नाम है कुमार कुसागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, पहले खिलाड़ी का नाम नहीं है ना, भाग लेने। अच्छा सॉरी सवाल कर रहा है कि झारखंड के कौन से खिलाड़ी जो IPL खेला है। तो उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। ईशान किशन, महेंद्र सिंह धोनी, कुमार कुसागर सभी है ना। कुमार कुसागर जो है हाल ही में चुना गया था और बोकारो से संबंधित रखते हैं। चौथा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? तो सलीमा टेटे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल।
5वां नंबर सवाल आते हैं 2023 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की कौन सी झांकी मंदिर को प्रदर्शित किया गया था? तो याद रखना बैद्यनाथ धाम मंदिर जो कि देवघर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल एक आपसे सवाल है कि वर्तमान जो सीएम हेमंत सोरेन जी हैं वह कितनवें नंबर के झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए ताकि याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। 7वां नंबर सवाल आता है, सवाल है कि इससे पहले वाला सवाल देखते हैं। हाँ ठीक। 7वां नंबर सवाल आते हैं 2023 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे झारखंड से सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो जानम सिंह सोय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी के साथ आईएसएम धनबाद ने माइनिंग को बढ़ावा देने हेतु एमओयू किया गया है? तो याद रखना काटिन विश्वविद्यालय के साथ किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, उड़ीसा और झारखंड के सतत रेशम उत्पादन के विकास के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन ने किस संस्थान के साथ करार दिया है? तो याद रखना केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पिछले बजट 2023-24 से कितना प्रतिशत अधिक है? पिछला वाला कितना था? तो 1,16,000 समथिंग था, अब कितना हो गया? 1,28,000 हो गया है ना। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो लगभग 10%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10.72%। ठीक है। नेक्स्ट सेट का पहला सवाल, सवाल है कि वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, अरुण कुमार रॉय है, अरुण कुमार रॉय क्या है? तो याद रखना झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो याद रखना है ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत चंपई सोरेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसे मिला है? तो उपरोक्त में से दोनों, यानी पूर्णिमा सिंह और चांदनी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों को मिला है। 5वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो याद रखना रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, रांची पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए टोल फ्री कितना नंबर जारी किया गया है? तो 112, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितने की थी? तो याद रखना 197 ग्राम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति खपत 197 ग्राम। 8वां नंबर सवाल, किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना अंजन कर्मकार को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, गृह मंत्रालय ने झारखंड के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित बताया है? तो याद रखना झारखंड के 5 जो क्षेत्र हैं, जिले क्षेत्र हैं, उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र बताया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 जिला। 10वां नंबर सवाल, हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वह झारखंड के क्या थे? ये सवाल तीसरा बार है। ठीक है, प्रथम ऊर्जा मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेट का पहला सवाल, डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वह किस विधानसभा से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना गांडे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, पूर्णिमा महतो का किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना पूर्णिमा महतो जो है जमशेदपुर से संबंधित रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शहर टेस्टिंग लैब किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना रांची में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने झारखंड समिति अन्य राज्यों के लिए मनरेगा की मजदूरी में कितने रुपये की बढ़ोतरी किया है? तो याद रखना 17 रुपये की बढ़ोतरी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, किसे गूगल नॉट्स इंडिया चैंपियनशिप प्रोग्राम में से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना विवेक बंका को यह सम्मानित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना कोडरमा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखना है मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2023 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 जुलाई 2023। 8वां नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में झारखंड के रहने वाले
किस पूर्व IAS अधिकारी को एवं विदेश सचिव का निधन हो गया है? तो याद रखना उसका नाम मुचकुंद दुबे था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहा टांगीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो सुर्खियों में रहा टांगीनाथ धाम जो है गुमला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, झारखंड में पेयजल संबंधित शिकायत के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो याद रखना झारजल ऐप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 140 सवाल हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, और 10 सवाल मात्र बाकी है। पहला सवाल, झारखंड के पूर्व CM और JMM नेता हेमंत सोरेन 29 जून 2024 को किस जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं? तो याद रखना वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी TAC के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, CRBN का पूर्ण रूप क्या है? तो CRBN का पूर्ण रूप केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। CRBN का पूर्ण रूप केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के चमकते सितारे नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो संदीप मुरारका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि कब मनाया गया? तो याद रखना 124वीं जो पुण्यतिथि है 9 जून 2023 को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, सरायकेला के रहने वाले चामी मुर्मू को वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना लेडी टार्जन, ठीक है, लेडी टार्जन। चामी मुर्मू को लेडी टार्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो याद रखना रांची में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, अंतिम चरण में झारखंड की लोकसभा 2024 के चुनाव में कितने सीटों का चुनाव हुआ? तो अंतिम चरणों में 3 सीटों पर चुनाव हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में खर्च किया है? तो याद रखना है ग्रामीण विकास में किया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, 150वां सवाल, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 21 साल से 50 वर्ष की महिलाओं को हर माह कितने रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा? तो ये तो बहुत ज़्यादा करंट में है। अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी में माँ बहन बेटियाँ जो बिजी हैं वो इसी में बिजी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जो बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना इसका नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये मतलब महीना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों अहल के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे MCQ सवाल में जो जितने भी कॉम्पिटिटिव यानी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट सरकारी आदमी बनने के लिए अगर आप तत्पर हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।